बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने का मकसद कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस में हैं, तो उनको समझने के लिए उनको क्या किया जाता है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ताकि उनको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने से पहले हमें ये फ्लो शीट जो डायग्राम है इसको समझना होगा, और इसके बाद हम इनको फर्दर आगे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडिया है ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे मेन दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज ओपन चेन, या इसको ए साइक्लिक भी कहते हैं, और 2 है आपके पास साइक्लिक। साइक्लिक नेम से ही यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कंपाउंड होंगे वो एक साइक्लिक फॉर्म में होंगे, और उसके अलावा दूसरा पोर्शन जो है वो ओपन चेन। अब जो ओपन चेन है उनकी जो आगे डलियन है वो या तो स्ट्रेट चेन होंगे या फिर क्या होंगे, ब्रांच चेन। अब साइक्लिक की अगर हम बात करें तो साइक्लिक के आगे जो डलियन है उसमें एक है होमोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक मींस के उसके अंदर कार्बोसाइक्लिक के जो कंपाउंड होंगे उनके अंदर जो एटम्स होंगे सिर्फ कार्बन ही होंगे। ये स्पेसिफिक बात होगी कि होमोसाइक्लिक या उसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, मींस के सिर्फ कार्बन के कंपाउंड। और दूसरे आपके पास हेट्रोसाइक्लिक, नेम से ही पता चल रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक के जिनके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी हो सकता है। तो अब इन दोनों की मजीद आगे फर्दर डिवीजन को देखते हैं कि होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड आ सकते हैं और साथ में एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में एलिफैटिक कंपाउंड के जो नॉन एरोमेटिक हो, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन चेन हो और वो एरोमेटिक कंपाउंड ना हो। उसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक, जिसके अंदर सैचुरेटेड मींस के सिंगल बॉन्ड वाले, या अनसैचुरेटेड जो कि डबल बॉन्ड कंपाउंड हो सकते हैं। और जो अनसैचुरेटेड है ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक। तो इस जो आपके पास फ्लो शीट डायग्राम थी ये आपको समझने में आसानी होगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अब हम फर्दर मजीद इनके आगे एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आपका जो आइडिया है क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन चेन। तो ओपन चेन कंपाउंड अगर हम इसकी अगर डेफिनेशन करें कि ओपन चेन कंपाउंड किनको कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर जो कार्बन एटम होते हैं वो एक सीरीज में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो उनको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि एक यहाँ पे स्ट्रेट चेन होगा या फिर वो क्या होगा, ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन में आपने यहाँ पे ये देखा है एन ब्यूटेन के एक एग्जांपल्स है CH3 CH2 CH2 CH3। इसी तरह आप एन ब्यूटीन ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे मतलब कोई और फंक्शनल ग्रुप भी लगा दें ब्यूटानोल, तो ये भी आपके पास स्ट्रेट चेन। तो साबित यहाँ पे ये हुआ कि जब भी एटम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। दूसरे आपके पास ब्रांच चेन के आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी जो मेन ब्रांच आप उसको कह सकते हैं कि जो उनकी मेन ब्रांच है उसके साथ अगर कोई और ग्रुप अटैच है और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड। यानी कि इसकी भी काफी आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कार्बन आप इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, CH3 और ये CH3, इसको न्यू पेंटेन बोलते हैं। तो ये भी आपके पास एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो ये ओपन चेन कंपाउंड की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हुई जिसके अंदर एक स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच चेन के जिसके साथ कोई ना कोई और कंपाउंड
या उसके साथ और ग्रुप अटैच हो। नेक्स्ट है आपके पास साइक्लिक, यानी कि ओपन चेन और उसके बाद साइक्लिक। साइक्लिक की अगर हम डिफाइन करें कि कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन क्लोज चेन, मींस कि वो रिंग की फॉर्म में एटम क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और इनकी भी आगे डिवीजन है, हम होमोसाइक्लिक और दूसरे को हम हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो होमोसाइक्लिक के अंदर पहली चीज यहाँ पे हमने देखी थी एलिसाइक्लिक। के एलिसाइक्लिक मींस कि उसके अंदर कार्बन के जो रिंग है, 1 2 3 कार्बन एटम जो है वो रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, प्रोपेन है, हेक्सेन है, ये सारी जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ये आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा एलिफैटिक कंपाउंड मींस के इसके अंदर जो बॉन्ड है वो सिंगल ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एरोमेटिक। एरोमेटिक मींस के जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास एक बेंजीन इस फॉर्म में भी यानी कि एक जो उसके अंदर सर्कल लगा के शो कर सकते हैं, मींस के वो अल्टरनेटिव बॉन्ड को शो कर रही है। यहाँ पे सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर साइड चेन मींस के साइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, एनालिन है, उसके बाद ये फिनोल है वगैरह वगैरह। और कुछ आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फ्यूज्ड रिंग होते हैं, जैसे कि एंथ्रासीन है। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये रिंग क्या होती है, आइसोलेटेड होती है, जैसे कि बाइफिनाइल। तो ये आपके पास होमोसाइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मींस डिफरेंट एटम्स मौजूद हो सकते हैं। होमो में था कि सेम यानी कि सिर्फ कार्बन या उसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक के जिसके अंदर आपके पास कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें पायरोल, यहाँ पे आप देखेंगे NH है यानी कि कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद है। फ्यूरान, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। और ये तो एग्जांपल्स है एरोमेटिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक की, जैसे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक और यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एलिफैटिक कंपाउंड या इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो कि होमोसाइक्लिक है और यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो कि हेट्रोसाइक्लिक हैं। तो उसकी ये एग्जांपल जिसको आप एफ ऑक्साइड भी बोलते हैं या इथाइलिन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। तो ये आपके पास एलिसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक है और ये आपके पास एरोमेटिक में हेट्रोसाइक्लिक है। और ये आपके पास एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक है और ये आपके पास एरोमेटिक के अंदर होमोसाइक्लिक है जिसके अंदर सिर्फ बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट हम एमडी कैट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हिच हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैज 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि ऐसा कौन सा आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनके अंदर जो मेंबर हैं जो एटम है वो 6 हैं। तो ये तो तब होगा जब हमें इनका स्ट्रक्चर का पता होगा। तो यहाँ पे आपके पास पहले हम बात कर लेते हैं ए पैराडीन जो है ये आपके पास बेंजीन रिंग ही होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इसको एक और कलर से हम मेंशन कर लेते हैं एन। तो ये आपके पास जो फार्मूला है ये पैराडीन का है। इसी तरह नेक्स्ट है पायरोल। पायरोल आप यहाँ पे देखेंगे ये पायरोल है यानी कि यहाँ पे क्या है 5 मेंबर रिंग है। नेक्स्ट है फ्यूरान, वो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये भी आपके पास क्या है 5 मेंबर रिंग है। थायोफीन, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे सल्फर, तो इसको क्या बोलते हैं थायोफीन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास पैराडीन ये 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि ये आपके पास 6 मेंबर रिंग है, ये आपके पास 5 है, ये भी आपके पास 5 है। तो ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ए मींस के आपके पास ए जो है पैराडीन ये 6 मेंबर और ये
हेट्रो भी है, हालांकि हेट्रो बाकी सारे हैं लेकिन बाकी क्या है 5 मेंबर रिंग है, सिर्फ एक पेरिडीन है जो कि 6 मेंबर रिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फ्यूरॉन इज एग्जांपल्स ऑफ, ये भी हमने पढ़ा है कि फ्यूरॉन यहाँ पे किसी एग्जांपल है, होमोसाइक्लिक की तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा भी मौजूद है। हाइड्रो इनकी हेट्रोसाइक्लिक की है, बिल्कुल हेट्रोसाइक्लिक की है। कार्बोसाइक्लिक नहीं है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ कार्बन भी तो नहीं है ना। और एलिफेटिक कंपाउंड इसमें भी नहीं, ओपन चेन के अंदर हमने पढ़ा है। तो ये आपके पास कौन सा, आपके पास जो बी है वो करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनके आपने फ्लो शीट जो डायग्राम है उसको भी याद करना है और फिर आगे आपने उनकी एग्जांपल्स को और उनकी डिफाइन को याद करना है।